छोटा मेंढक क्वैक क्वैक। बत्तख का बच्चा बोलता नहीं है। तुम एक छोटे गूंगे हो। मारो। हुआ हुआ। क्या आप फैंग यान है टीचर फैंग? हाँ हाँ हाँ, क्या आप ओह? मैं गांव का मुखिया हूँ। हालो हालो हालो, आपका इंतजार करने के लिए खेद है। ओ, कोई बात नहीं, आओ मैं आपका सामान उठाने में मदद करता हूँ। हे! रास्ते में मेहनत हुई। ज्यादा नहीं। नहीं वास्तव में। ठीक है, दूर नहीं। ठीक है। पिछले शिक्षक ने कहा कि वो बीमार है और चले गए। बच्चों, मैं हर दिन नए शिक्षकों का इंतजार करता हूँ जो हमारे गरीब पहाड़ी इलाके में आए। क्या आप रुक सकते हैं? मुखिया चिंता मत करो, कृपया मुझ पर विश्वास करें। ठीक है, तो मैं बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका स्वागत है, यह होना चाहिए। महाराज, मैंने कहा टीचर फैंग, मैंने सुना कि आप आ रहे हैं। मैंने आपके लिए घर पहले से तैयार कर लिया है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं। आपका बहुत स्वागत है। ओ, आप बहुत दयालु हैं। सीखना कहा है। हे, खैर, देश शहर जितना अच्छा नहीं है। मैं वास्तव में टीचर फैंग से गलत हूं। नहीं, मुझे लगता है कि यह ठीक है। ठीक है, सही। टीचर फैंग ने एक दिन के लिए कार ली। आपको भूख लगी होगी, आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने लाता हूं। मत कहो, मुझे वास्तव में भूख लगी है। धन्यवाद मैडम मुखिया। आपका स्वागत है। क्या मैं अब तैयारी करने जा रहा हूं? हे, ठीक है। आओ बच्चों, आओ चलो चलो। दादाजी के बारे में क्या? मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। तुम सब क्लासरूम में क्यों नहीं जाते? आओ और जाओ। जाने के लिए तैयार? बच्चों, ये हमारी नई टीचर है मिस फैंग। नमस्ते मिस्टर फैंग। नमस्ते क्लास। हमारी जगह पर टीचर्स का आना आसान नहीं है। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। टीचर फैंग की बात सुनो, तुम जानते हो। जानता हूँ। टीचर फैंग, कृपया क्लास में जाइए। क्लास, अब पहले टीचर को बताओ कि तुम्हारे नाम क्या हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। चलो तुमसे शुरू करते हैं। मेरा नाम यिंगिंग है। मेरा नाम जिया जिया है। मेरा नाम जियू है। मेरा नाम न्यू न्यू है। मेरा नाम जुनजुन है। मेरा नाम सर्कल है। मैं रेहू हूँ। 2 1 2 3 2 टाइगर्स। टाइगर का टाइगर, दो टाइगर्स को दो टाइगर्स कहा जाता है। हा हा हा, ठीक है। एरू, मुझे याद है। तो आज हमारी पहली क्लास चाइनीज क्लास होगी, तो चलो चाइनीज क्लास का पहला पेज खोलते हैं।
फोन पर क्या नहीं कहा जा सकता। मुझे कॉल करना पड़ा। शाओ फेंग, मैं शायद तुम्हारी कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी। मैं गांव में पढ़ाना चाहती हूँ। गाँव जाओ। क्या तुम्हारे सिर में गधे ने लात मारी है या तुम बाढ़ में फंस गए हो? मैं उस गरीब पहाड़ी घाटी में वॉलंटियर टीचर बनने की बात कैसे याद रखूं? कितना मुश्किल है। इसके अलावा मेरे मैनेजर की पोजीशन तुम्हारे लिए रिजर्व है। तुम मुझे कैसे सफाई करने के लिए कहते हो? शाओ फेंग, मैं वाकई गांव जाना चाहती हूँ। हर बार जब मैं उन बच्चों के बारे में रिपोर्ट्स देखती हूँ तो मैं वाकई परेशान हो जाती हूँ। हमें वहाँ जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे और मेरा समर्थन करेंगे। ठीक है, उस जगह का माहौल कितना खराब है, इस बारे में बात नहीं करते। तुम चले गए और पता नहीं कब वापस आओगे। क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? चाहे तुम मानो या न मानो, मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे जाना ही होगा। निगल, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? शिंगयानेर, मैं तुम्हें 3 महीने का समय दूंगा। अगर 3 महीने में तुम वापस नहीं आए, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? ओह धन्यवाद। सलाम। वांगलुशान झरना। वांगलुशान झरना। रिझाओ धूपदानी से बैंगनी धुआं। रिझाओ धूपदानी से बैंगनी धुआं। दूर से झरने को देखते हुए। दूर से झरने को देखते हुए। तुम शिक्षक को बताओ, यह कविता किसने लिखी है? यह ली बाई है। हाँ बिल्कुल सही। सिट एरहू शिक्षक को बताओ। ली बाई किस राजवंश के थे? ली बाई तांग राजवंश के प्रसिद्ध कवि थे। हाँ बिल्कुल सही। फिर शिक्षक तुम्हें बताएंगे। इस कविता का क्या अर्थ है? यह कविता यह लुशान पर्वत के भव्य दृश्य को जीवंत रूप से चित्रित करती है। कवि को दर्शाती है मातृभूमि की महान नदियों और पर्वतों के प्रति अनंत प्रेम। सूरज की धूपदानी की पहली पंक्ति बैंगनी है। आह अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति रिझाओ धूपदानी से बैंगनी धुआं निकलता है। धूपदानी का मतलब लुशान पर्वत में धूपदानी चोटी है। कक्षा
आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वे ये शब्द हैं, तो एक नजर डालें। यह तुओ है। कौन उसे एक शब्द दे सकता है? उतारो, अच्छा, यह कपास है। जिया जिया। रजाई, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। यह रुईदार जैकेट की रुई है। इस शब्द 11 के बगल में 3 बजे का पानी है। धारा बड़ी और बड़ी होती जा रही है समुद्र की ओर, तो यह इसके नीचे की जगह है। ध्यान दें, यह एक बड़ा अक्षर है। सही। क्या कोई इस शब्द के लिए एक शब्द बना सकता है? पालना, हाँ ठीक है, बैठो, यह पालना है। और इसका यह पक्ष हैंडल है। पालने को हाथ से हिलाने की जरूरत है। यह समाधान है। तो आज हमने जो शब्द सीखे हैं उन्हें पहले लिख लें, ठीक है? शिक्षक, वह याया है। वह बोलने में असमर्थ होकर बड़ी हुई। बैठो। शिक्षक, वह याया है। वह बोलने में असमर्थ होकर बड़ी हुई। न्यू न्यू, क्या हुआ? उफ। उठो उठो। अरे रो मत। चोट इतनी गंभीर क्यों है? जल्दी से शिक्षक के साथ अंदर आओ। आज मैं आपसे वाटर मेलोडी हेड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या यह चलेगा? पुराने दिनों में सुशी नाम का एक लेखक था। 1 साल हो गया है। उसे कोर्ट द्वारा मिशिगन में एक अधिकारी बनने के लिए भेजा गया था। वार्षिक मध्यशरद ऋतु त्योहार आ गया है। यह रात है। आकाश में चमकता चंद्रमा, कोई बादल नहीं है। लोग खुशी से चख रहे हैं। चमकते चंद्रमा की प्रशंसा कर रहे हैं। केवल सुशी। मैं अपने भाई को याद करके परेशान हूँ। सुशी के कारण, अपने भाई के साथ भाई का प्यार। एक बच्चे के रूप में वे एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, पूरे दिन अविभाज्य। जब आप बड़े होते हैं तो वे अलग अलग रास्तों पर चले गए। मिलने का समय कम ही मिलता है। छात्र शिक्षक, कुछ गड़बड़ है। इस कक्षा को स्वाध्याय में बदल दिया गया है।
हुआ 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 हुआ। अरे अरे, मालिश। ठीक है। नमस्ते। क्या यह याया का घर है? आप हाँ। आप कौन हैं? मैं एक नई शिक्षिका हूँ। मेरा नाम फांग यान है। हाँ, मैं याया की स्थिति के बारे में जानना चाहती हूँ। ओ शिक्षिका, फिर जल्दी बैठ जाइए। आपका स्वागत है। बैठने के लिए धन्यवाद। आप बैठिए, आप बैठिए। अरे याया, यह बच्चा, जिंदगी बहुत कड़वी है। छोटे होने पर बोल नहीं सकता। रानी ने जन्म दिया। बड़े और बच्चे होना बहुत अच्छा है। ओ भगवान न करे। जब तक माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। लड़का और लड़की। शहर में माँ कहाँ है? उन सभी को लड़कियां पसंद है। ओ लड़की भी अच्छी है। यह बेटा है। माँ ने आखिरकार किसी और पीढ़ी के व्यक्ति को देखा। हाँ। घर में आओ, मैंने अपनी पत्नी के लिए चिकन सूप बनाया है। अरे चलो, हा हा हा। याया पी रही है हाथ। चलो याया। याया। याया, माँ को बुलाओ। माँ को बुलाओ। याया 3 साल की है। तुम कुछ क्यों नहीं कहते? चाची, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्यों ना मैं कल याया को काउंटी अस्पताल ले जाऊं जांच के लिए? जियांगुओ, देखो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। तुम उसे मूक नहीं रहने दे सकते। माँ के डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि कोई रास्ता नहीं है। बच्चे का इलाज करने में बहुत पैसा लगता है। कितना है? मुझे लगता है बहुत। कितना बहुत? मैंने कहा मत पूछो, ठीक है। मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 2 लोग एक से ज्यादा कमाते हैं। हम दोनों चलेंगे। बच्चे का क्या होगा? मेरी माँ अभी भी है। माँ, तुम अकेली हो? ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों के लिए तुम दोनों क्यों नहीं चले जाते? माँ मत भेजो। तुम्हारे साथ घर चलो। अरे बाहर अपने शरीर का ध्यान रखना। अरे तुम रोक क्यों रहे हो? वापस चले जाओ। बच्चों की चिंता मत करो। क्या तुम माँ हो?
घर जाओ, घर जाओ। मैं समझ गया, लेकिन कभी कभी तुम्हें उसे डांटना पड़ता है। वह सुन भी सकता है। मैं देख रहा हूं कि आया को पढ़ना बहुत पसंद है। क्यों न तुम उसे भविष्य में स्कूल आने दो। यह अच्छा है, लेकिन अब वह बोल भी नहीं सकती। कैसे सीखेगी? चिंता मत करो चाची, मैं पहले कोशिश करूंगा। इसके बाद मैंने उसे बोलना सिखाया। ओह, तो हमारी याया को एक महान व्यक्ति मिल गया है। अगर तुम याया को बोलना सिखा सकते हो, मुझे तुम्हें बहुत धन्यवाद देना होगा। एक मिनट मत रुको। याया याया, चलो, यह शिक्षक है। याया बाद में स्कूल गई। ठीक है, ठीक है। अरे अरे, शिक्षक को परेशानी के लिए क्षमा करें। कक्षा, आज मैं आपको एक नए सहपाठी से मिलवाना चाहता हूँ। आप सभी एक दूसरे को जानते हैं। वह याया है। शिक्षक, वह गूंगा है। आप कैसे पढ़ते हैं? शिक्षक, वह गूंगा है। आप कैसे सीखते हैं? सपाटियों शांत रहें। सपाटियों शांत रहें। याया सपाटी, वह गूंगी नहीं है। वह बस बोल नहीं सकती, लेकिन मैं उसे बोलना सिखाऊंगा। तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। और याया सपाटी, उसके कान बीमार हैं। उससे बात करते समय जोर से बोलें। वह सिर्फ आपको सुन सकता है, समझे? समझ गया। ठीक है, तो चलो याया का गर्मजोशी से स्वागत करें। याया याया या याया, अंदाजा लगाओ शिक्षक आपके लिए क्या लाया है। देखो, बहुत अच्छा याया। धन्यवाद शिक्षक। कोई धन्यवाद नहीं याया, बहुत अच्छी है। अब पढ़ाई करो। सुंदर वसंत। सुंदर वसंत। सुनहरे खेत। सुनहरे खेत। कोमल नदी। कोमल नदी। अच्छी कक्षा। आज के लिए बस इतना ही। कक्षा के बाद खड़े हो जाओ। अलविदा शिक्षक। अलविदा कक्षा। याया याया, आप ऊपर के शब्द नहीं समझते। क्या शिक्षक आपको उच्चारण सिखा सकता है? शिक्षक के पास आओ। यह वाला। याया, शिक्षक के मुंह को देखो। आ आज हम यह प्राचीन कविता सीखने जा रहे हैं। काओ बाइजुई।
Cao Bai Jue. Lili Yuan Khas. Lili Yuan Khas. 1 साल और 1 साल. एक साल और एक साल. जंगली आग कभी नहीं जलती. जंगली आग कभी नहीं जलती. वसंत की हवा फिर से बहती है. वसंत की हवा फिर से बहती है. आ चलो चलते हैं. श्री झांग के पास आपके लिए एक पत्र है. ठीक है, अब पहले बाहर जाओ, अलविदा। श्री यांग. शिक्षक के मुंह को देखो और गिनो. दिन. 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 वह सन आया है. सन. सन. और आसमान. याया देखो. वह एक पिल्ला है. क्या याया को पक्षी पसंद है? पक्षी. 123 हिलो मत. हिल गया, हा हा हा. शियाओ ली, मेरे कार्यालय में आओ। श्री आन. आप ऊपर के शब्द नहीं समझते. शिक्षक आपको उच्चारण सिखाता है, ठीक है? आ. शिक्षक के मुंह को देखो. मुझे आवाज दो. बड़ा पेड़. बड़ा पेड़. कोहरा. बड़ा पेड़. कोहरा. दादा पेड़. बहुत कोहरा है. बड़ा. दादा. दादा बड़ा. बहुत अच्छा दबाओ. दबाएं. हा हा हा. आ. एक को.
हाँ, सही, बढ़िया, यह रहा पेंसिल। पेंसिल। हाँ कहो। इसे देखो। किताब। पढ़ाई की किताब। यह मेज है। शिक्षक की मेज को देखो। याया के लिए बहुत अच्छा। हाँ हाँ, उफ। क्या तुम थक गए हो? ठीक है शिक्षक, गर्म पानी पी लो। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। याया, यह बच्चा बहुत होशियार और सीखने के लिए उत्सुक। तो मुझे आपको धन्यवाद देना होगा शिक्षक। आओ। सान्या ने 3 लिखा। 32 साल, हा हा हा। याया याया, शिक्षक को देखो, यह 3 है। इसे देखो। ठीक है।
2 2 4 2 2 4 1 3 3 2 3 6 2 3 6 3 3 9 बाईं ओर 9 4 1 4 4 2 4 8 2 4 8 यह सब याया की वजह से है। चलो फिर नहीं आते। उनकी कक्षा में आओ। बस कक्षा लो। वे कक्षा में जा रहे थे। उन्होंने उन्हें रखा। यांग यांग सब तुम्हारी वजह से। शिक्षक की आवाज भारी है। हाँ हाँ, भविष्य में कक्षा में मत आना। इस तरह शिक्षक की आवाज भारी नहीं होगी। याया, भविष्य में कक्षा में मत आना। अगर तुम फिर कक्षा में आए, मैं तुम्हें दरवाजे पर रोक दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हिम्मत नहीं करता। अगर तुम फिर कक्षा में आए, मैं तुम्हें दरवाजे पर मरा हुआ छोड़ दूंगा। देखते हैं कि तुम अभी भी हिम्मत करते हो। मूर्ख। शिक्षक, हम उसे कक्षा में जाने नहीं देंगे। सब उसकी वजह से। तुम्हारी आवाज भारी हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? याया। याया याया। हाँ। फिर मिलते हैं। चलो। याया। 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 यांग यांग यांग। याया। रोना चाहो तो रो लो। अच्छा लगेगा। छात्रों, तुम सभी एक ही कक्षा में हो। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें याया का भाई बहन की तरह ख्याल रखना चाहिए। शिक्षक, हम गलत थे। याया, माफ करना, हमें तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। ओह, शिक्षक फांग अभी भी व्यस्त है। आओ और बैठो बैठो। ओह, मैं वास्तव में तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। देखो, इन बच्चों के लिए मेरा गला थक गया है।
मैं आज जानबूझकर शहर गया था तुम्हारे लिए गले की गोलियां खरीदने। वापस जाओ और इसे खाओ। प्रधान धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह भारी आवाज कोई बीमारी नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अधिक आराम करो, बाद में दवा लेना याद रखना। मैं पहले जाता हूँ। फिर तुम धीरे धीरे चलो। गु 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 गु। अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। कनिष्ठा। अरे ओ हो, बस हो गया। उफ उफ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। ओह प्रिय। धन्यवाद याया। ओह प्रिय। धन्यवाद याया। याया अच्छी शिक्षिका खाना नहीं खाती, याया खुद खाती है। शिक्षक फैंग। देखो, याया को बोलना सिखाने के लिए तुम्हारी अपनी आवाज भर्रा गई है। अरे ये बच्चा, जवान होना मुश्किल है। तुमने कहा उसके पिता और माता ने इस बीमारी का इलाज करने की कोशिश की। मैं बाहर काम नहीं करने जा रहा, बस हम दो ही हैं। शिक्षक, तुमने इसकी देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। आंटी, तुम बहुत दयालु हो। याया एक अच्छा बच्चा है जो मेहनत करता है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। याया को शिक्षक को याद रखना चाहिए। शिक्षक की तुम पर इस जन्म की दया, हम इसे जीवन भर पूरा नहीं कर सकते। तुम मुझे सुन रहे हो? आंटी, तुम बहुत दयालु हो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। आओ और अधिक खाना खाओ। खाओ, याया के पास आओ, यह खाओ याया, सब्जियां खाओ। यह खाओ। अंकल ले फेंग, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? क्रीक ने कहा। जियाओक्सी ने कहा, ओ माय गॉड। कल वह यहां से गुजरा। वह यहाँ से गुजरा। खोया हुआ बच्चा धुंधली बूंदाबांदी में देखने के लिए निकल पड़ा। कीचड़ भरी सड़क पर घोंसला उसके छोड़े हुए पैरों के निशान है। टेने कोने के नीचे अंकल ले फेंग के पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं। अंकल ले फेंग, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कल वह यहाँ से गुजरा। आपके मेडिकल इतिहास के आधार पर किए गए टेस्ट
और मुख्य विशेषज्ञों के बीच हुई चर्चाओं के परिणाम। अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि आपको गले का कैंसर है। जिया जिया, तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ शिक्षक को उपहार देने आए हो ना? या क्या तुम गिर गई? क्या तुम्हें चोट लगी? या आ अजनबी देश में अकेले। हर त्योहार के मौसम में। हर त्योहार के मौसम में मैं अपने रिश्तेदारों को याद करता हूँ। दूर के ज्ञान भाई ड्यूटी पर हैं। एक खोए हुए बच्चे को पकड़े हुए। धुंधली बूंदाबांदी में कीचड़ भरी सड़क पर झोपड़ी को देखो। यह उसके छोड़े हुए पदचिन्ह है। तेरे मेरे पैरों के निशानों का पीछा करो, लेई फेंग के पदचिन्हों की तलाश में। अंकल लेई फेंग, तुम कहाँ हो?
तुम्हें क्या हुआ? क्या हमने तय नहीं किया था 3 महीने बाद मेरे साथ वापस आना? तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? मुझे समझाने दो। मैं तुम्हारी व्याख्या नहीं सुनता। शाओफेंग, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं वापस आऊंगा। अभी नहीं। ऐसा क्यों? मैं स्कूल का एकमात्र शिक्षक हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा? इसके अलावा मैंने याया और उसकी दादी से वादा किया था। तुम्हें याया को बोलना सिखाना होगा। अगर स्कूल में नए शिक्षक कभी नहीं आए तो क्या होगा? अगर तुम याया को कभी बोलना नहीं सिखा पाए तो क्या होगा? क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे? तो हम क्या करें? मैं अभी नहीं जा सकता। ठीक है, तुम नहीं जा रहे हो ना? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। वापस जाओ और अपने गले के ठीक होने का इंतजार करो। शादी करेंगे। तुम्हें देखो, मैं इन बच्चों के लिए खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता। याया, शेन, याया, जल्दी रुको रुको। याया, यांग, तुम यहाँ क्यों हो? अच्छी कविता। मैं अब जा रहा हूँ। महारानी। वांग, ये तुम हमेशा अपनी गरीब पहाड़ी घाटी में रहोगे। अपना टूटा हुआ चेहरा बनो। अब तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। ठीक है। खुश। फिर कभी नहीं जाऊंगा। छात्रों, क्या आज हम संगीत की कक्षा लेंगे? ठीक है। तो चलो साथ में छोटी अबाबिल गाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो शिक्षक पहले शुरू करें। छोटी अबाबिल फूलों के कपड़े पहनती है। छोटी अबाबिल। हर बसंत यहाँ आती है। ठीक है।
फूल फूल फूल। हुआ हुआ। इतनी देर से बच्चा क्यों नहीं लौटा? ओह, शिक्षक फांग, याया तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, क्या वह घर नहीं आया? नहीं। ओ, तुमने कहा इतनी देर हो गई है। वह कहाँ गया होगा? चाची चिंता मत करो, वह ठीक होगा। मैं पहले ढूंढता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। कृपया घर जाकर इंतजार करो, शायद वह जल्दी ही लौट आएगा। ओह ठीक है। ओ, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। शिक्षक फांग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? याया खो गया है, खो गया है। तुमने उसे कहाँ खो दिया? मुझे भी नहीं पता। याया की दादी उसे ढूंढने आई है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो तुम गांव के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करो, मैं सभी ग्रामीणों को बुलाने जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं। चलो चलते हैं। गांव वालों ध्यान दो, गांव वालों ध्यान दो। याया देश का निर्माण खो गया है। याया देश का निर्माण खो गया है। कृपया गांव के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो, टॉर्च पहने। तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा पहाड़ों में क्या कर रहा है? सरपंच इंतजार मत करो, याया ठीक हो जाएगी। हे भगवान, कुछ समय पहले गांव वाले जलाओ लकड़ी काटने पहाड़ में गए और एक अजीब चीज का सामना किया। बच्चों के बारे में बात, अंधेरे में एक वयस्क भी पहाड़ में जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या वह लड़की खतरे में नहीं होगी? तो जल्दी से पहाड़ में जाकर उसे ढूंढो। माँ ठीक हो जाएगी। नहीं, वो थोड़ा तेज है। गांव वालों के साथ रहो। याया याया, चेनशुन, तुम कुछ लोगों को कियानशान में हाउसुन जून को देखने के लिए ले जाओ। सनशेंग, खाई में जाओ। तुम कितने लोगों को ले जाते हो? चलो उसे ढूंढते हैं। अरे ठीक है ठीक है, तुम लोग मेरे साथ आओ। जोड़ो तेल। चलो 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 जोड़ो। तेल, मेरा बच्चा कहाँ गया?
या। हे भगवान, नहीं। या ओ। चलो चलो। या तुम यहाँ क्यों हो? लोग चिंतित हैं, तुम्हें पता है। क्या तुम आयरन एक को बुराई ढूंढने में मदद करने की कोशिश कर रहे हो? या रो मत। क्या तुम शिक्षक के साथ घर जा सकते हो? चलो चलो, घर चलते हैं। जल्दी से अस्पताल भेजो। शाओ फेंग, माफ कीजिए। कृपया मेरी स्वार्थी और जिद्दीपन को माफ कर दीजिए। उस मामले के सामने मुझे आपसे किया हुआ वादा छोड़ना पड़ा। आप नहीं जानते, उनके साथ बिताए दिनों में
मैं उन आंखों के नीचे गहराई से महसूस करता हूं। एक गरीब दिल। और याया, जो बोला नहीं जा सकता। उसके लिए मेरा अपना जुनून है। डॉक्टर ने कहा, जब मैं प्यार से पीड़ित हुई, मैं अपनी आवाज हमेशा के लिए खोना चाहती हूं। मुझे अचानक एहसास हुआ, बोल न पाने का दर्द। तो मुझे यह करना है इससे पहले कि मैं अपनी आवाज खो दूं। मुझे याया कहो। और अंत में कितनी इच्छा है आपको बताने की, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप हमेशा अपनी गरीब पहाड़ी घाटी में अपने मूर्ख शिक्षक बने, आपकी फिर कभी परवाह ना करें। हेलो नर्स, क्या मैं पूछ सकता हूं कि फैंग यान किस वार्ड में है? वह वार्ड 5 में वहां है। ओ धन्यवाद। आपका स्वागत है। शिक्षक के मुंह को देखो। पेड़।
हेलो सबको, मेरा नाम याया है। मैं ऑलमाइटी के साथ कक्षा में चलता रहा। सहपाठियों के साथ पढ़ाई करो। लेकिन मैं एक मूर्ख बच्चा था। हर बार मैं खिड़की के बाहर झूठ बोलता हूँ। जिया यू अपने सहपाठियों को पढ़ते हुए देख रहा है। काश मैं उनकी तरह होता। बाद में कक्षा शिक्षक ने मुझे समझाया। लोगों के साथ कक्षाएं और पाठ। उन्होंने मुझे बार बार बोलना सिखाया। मैं सोमवार को बात कर सकता हूँ। आप बात नहीं कर सकते। मुझे वाकई अब टीचर बन चाहिए। यहाँ मैं हेलो टीचर कहना चाहता हूँ।